जब महाभारत में आया प्रभु श्री राम का वंशज, महाभारत के युद्ध में क्यों दिया श्री राम के वंशज ने कौरवों का साथ, और क्या हुआ तब जब अयोध्या की सेना का हुआ पांडवों से सामना। स्वयं श्री कृष्ण भी चौंक उठे जब उन्होंने अयोध्या के सूर्यवंशी क्षत्रिय को युद्ध भूमि पर आते देखा, क्योंकि ये वही क्षत्रिय था जिसके वंश में इक्ष्वाकु, रघु, भगीरथ और हरिश्चंद्र जैसे नामी योद्धाओं ने जन्म लिया। इन्हीं के वंश में श्री हरि के अवतार श्री राम का जन्म हुआ। वीरता उस योद्धा के रक्त में कूट कूट कर भरी हुई थी और श्री कृष्ण भी इस बात को जानते थे। लेकिन उनके लिए सबसे दुखद बात यह थी कि उनके पूर्व जन्म का वंशज महाभारत के इस धर्म युद्ध में कौरवों का साथ दे रहा था और धर्म के विरुद्ध लड़ रहा था। तो आखिर क्यों श्री राम के उस वंशज ने महाभारत के युद्ध में पापियों का साथ दिया? श्री कृष्ण को कैसे याद आया अपना पूर्व जन्म, और क्या हुआ तब जब पांडवों का हुआ श्री राम के वंशज से सामना? आज हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। काला जादू हो या शनि की 7.5 होंगे हर कष्ट दूर, आएगी जीवन में तरक्की। अपने घर परिवार और संपत्ति को हर बुरी दृष्टि से बचाने के लिए आज ही मंगवाएं मंत्रों द्वारा सिद्ध नजर सुरक्षा कवच। द्वापर युग का वो महाप्रलयकारी महाभारत युद्ध कौरवों और पांडवों का कोई आपसी युद्ध नहीं था, बल्कि ये समस्त भारतवर्ष के लिए धर्म स्थापना हेतु अनिवार्य एक धर्म युद्ध था। इसलिए उस युद्ध में भारतवर्ष के सभी छोटे बड़े राज्यों ने हिस्सा लिया और महाभारत के युद्ध में अपनी उचित भूमिका निभाई। महाभारत काल के लगभग हर राजा ने युद्ध में हिस्सा लिया और उन्होंने अपने अपने विचारों के अंतर्गत अपने अपने पक्ष चुन लिए। जहां कुछ राजाओं ने अपनी सेना के साथ कौरवों का साथ दिया, तो वहीं कुछ राजाओं ने अपनी सेना के साथ पांडवों का पक्ष चुना। इसलिए महाभारत युद्ध से पहले दोनों पक्ष अपनी सेनाओं को मजबूत बनाने में लग गए। कौरव और पांडव दोनों अपनी सेनाओं को शक्तिशाली बनाना चाहते थे और अधिक से अधिक राज्यों को अपने पक्ष में शामिल करना चाहते थे। लेकिन यहां बाजी कौरवों ने मारी। भारत के अधिकतर राजाओं ने युद्ध में कौरवों का पक्ष चुना और उनकी सेना पांडवों से कई गुना अधिक शक्तिशाली हो गई। इसी कड़ी में अयोध्या के राजा बृहदबल ने भी कौरवों का ही पक्ष चुना। उन्होंने अपनी सेना के साथ युद्ध में कौरवों का साथ दिया और फिर उनका सामना हुआ महावीर पांडवों से। अयोध्या के राजा बृहदबल महाभारत काल के एक श्रेष्ठ योद्धा थे। उनकी गिनती भी महाभारत के वीर योद्धाओं में होती थी। बृहदबल हर प्रकार की युद्ध विद्या में माहिर थे तथा वे एक कुशल मल्ल योद्धा भी थे। वे धनुर्विद्या, गदा युद्ध, तलवारबाजी और भाला युद्ध की भी अच्छी जानकारी रखते थे। बृहदबल सूर्यवंश के एक प्रतापी राजा थे तथा अपने पूर्वजों के समान ही वे भी एक वीर सूर्यवंशी थे। अपने युवा काल में उन्होंने अनेकों युद्ध किए थे। उन्होंने अनेकों शक्तिशाली राजाओं को हराया था तथा अनेकों राज्यों को अपने अधीन किया था। महाभारत काल के अनेकों राज्य बृहदबल के अधीन राज किया करते थे तथा अयोध्या को कर दिया करते थे। इस प्रकार बृहदबल ने अपने पूर्वजों का नाम खूब आगे बढ़ाया तथा अपनी राज्य की सीमा का विस्तार किया। बृहदबल के पिता विश्रुतावंत एक धार्मिक राजा थे।
अतः अपने पिता के बताए मार्ग पर चलते हुए बृहद्बल ने भी अनेकों धार्मिक कार्य किए तथा दुष्टों का संहार किया। लेकिन इतने धर्मपरायण होने के बावजूद बृहद्बल अधर्म से अछूते ना रहे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने कौरवों का साथ देकर एक बहुत बड़ा अधर्म किया था, लेकिन इसके पीछे भी उनका एक बहुत बड़ा कारण था। बृहद्बल वो सूर्यवंशी क्षत्रिय थे जिनके वंश को भारत का सबसे प्राचीन और ख्यातिवान वंश माना जाता है। इनके वंश का आरंभ स्वयं ब्रह्मदेव से हुआ और इन्हीं के वंश में श्री राम अवतरित हुए। ये वही वंश था जिसमें भागीरथी जैसे एक वीर राजा उत्पन्न हुए, जिन्होंने अपने तप के बल पर गंगा को स्वर्ग से धरती पर आने के लिए विवश कर दिया। इसी वंश में हरिश्चंद्र जैसे ऐसे सत्यवादी राजा जन्मे जिन्हें आज भी उनके सत्य और निष्ठा के लिए जाना जाता है। महाराज मुचुकुंद जैसे वीरवान राजा जिन्होंने अपने परिवार को भूलकर देवासुर संग्राम में देवताओं का साथ दिया और द्वापर युग तक जीवित रहे, वे भी इसी वंश में उत्पन्न हुए थे। रघु और इक्ष्वाकु जैसे महापराक्रमी राजा भी इसी वंश की देन है। इस प्रकार बृहद्बल का वंश वीरों और धर्मवादियों से भरा हुआ था। तो आखिर ऐसी क्या वजह थी जिससे बृहद्बल जैसे धर्मवीर सूर्यवंशी को अधर्म का मार्ग चुनना पड़ा? भागीरथी, मुचुकुंद और श्री राम जैसे धर्मपरायण पूर्वजों को भूलकर उन्होंने क्यों अधर्म का साथ दिया? वास्तव में इसके पीछे पांडवों की गलती थी। पूर्व में पांडवों ने अयोध्या के साथ एक ऐसा गलत काम किया था जिसकी कीमत उन्हें अयोध्या से शत्रुता के रूप में चुकानी पड़ी। महाभारत युद्ध से पहले और इंद्रप्रस्थ का राजा बनने के बाद युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। राजसूय यज्ञ की सफलता के लिए युधिष्ठिर को संपूर्ण भारतवर्ष का सम्राट बनना था। इसलिए जरूरी था कि भारत के सभी राजा युधिष्ठिर की अधीनता को स्वीकार कर लें, युधिष्ठिर के शासन तले राज करें और इसी कार्य को पूरा करने के लिए उनके चारों भाई राज्यों को जीतने चारों दिशाओं में निकल पड़े। इसी दिग्विजय यात्रा के तहत भीम पूर्व दिशा, अर्जुन उत्तर दिशा, नकुल पश्चिम दिशा और सहदेव दक्षिण दिशा की ओर गए। अपने पूर्व दिशा के अभियान के तहत भीम ने अनेकों राज्यों के साथ साथ अयोध्या को भी जीता था तथा अयोध्या के राजा बृहद्बल को हरा दिया था। इसी के बाद बृहद्बल ने पांडवों को अपना शत्रु मान लिया और उन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया। बृहद्बल श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश के वंश में श्री राम से 32वीं पीढ़ी में जन्मे थे, जो महाभारत युद्ध के 13वें दिन अभिमन्यु के हाथों वीर गति को प्राप्त हुए। तो क्या आप श्री राम के इस वंशज के बारे में जानते थे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।